हाल ही में लॉन्च किए गए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई पहली पूर्ण रंगीन तस्वीरें सार्वजनिक कर दी गई हैं और उन्होंने निराश नहीं किया। इससे पहले कभी किसी टेलीस्कोप ने आकाश के इतने बड़े हिस्से में इतनी तीक्ष्ण खगोलीय छवियां बनाने में सक्षम नहीं बनाया था और इतनी दूर अलग ब्रह्मांड में दिखता है। ये उद्घाटन चित्र यूक्लिड की ब्रह्मांड का अब तक का सबसे व्यापक 3D नक्शा बनाने की असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के बारे में इतना खास क्या है? ये $10 बिलियन के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से कैसे अलग था और अंधेरे के किनारे से यूक्लिड द्वारा खींची गई इन 5 छवियों में इतना खास क्या है? आइए इन पर एक एक करके नजर डालें। सबसे पहले यह कीमती गैलेक्सी क्लस्टर का अविश्वसनीय दृश्य है। कीमती क्लस्टर सबसे बड़े गैलेक्सी समूहों में से एक है जो लगभग 240 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यूक्लिड के दृश्य में इस समूह से संबंधित लगभग 1000 आकाश गंगाएं शामिल हैं। लेकिन इससे भी अधिक उल्लेखनीय यह है कि पृष्ठभूमि में 100,000 से अधिक अतिरिक्त आकाश गंगाएं हैं। यूक्लिड की जमीनी तोड़ने वाली इमेजिंग क्षमताओं के लिए धन्यवाद। इनमें से अधिकांश आकाश गंगाओं की पहली बार तस्वीरें ली जा रही हैं। साथ ही इनमें से कुछ दूर दराज की आकाश गंगाओं से निकली हल्की हम तक पहुंचने में 10 अरब साल का समय लगा है। एक खगोल विज्ञानी के लिए सचिन छवि एक खजाना है जो ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर कर सकती है। सबसे पहले पर्सियस जैसे गैलेक्सी क्लस्टर का अस्तित्व, जिसमें हजारों आकाश गंगाएं गुरुत्वाकर्षण से बंधी होती हैं, केवल तभी संभव है जब डार्क मैटर इसे एक साथ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्सियस जैसे गैलेक्सी समूहों को कैप्चर करके और उनमें आकाश गंगाओं के वितरण और आकारों का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड में डार्क मैटर की भूमिका को समझ सकते हैं। क्लस्टर में अन्य आकाश गंगाओं के बीच विकास है। छोटे वाले जो पहले छवि नहीं थे, खगोलविदों के लिए अत्यधिक रुचिकर हैं। छोटी सोच आकाश गंगाएं बौनी आकाश गंगाएं हैं जो सैद्धांतिक भविष्यवाणी के अनुसार बड़ी संख्या में होनी चाहिए, लेकिन अजीब तरह से दुर्लभ हैं। उच्च गुणवत्ता वाली छवियां हमें बौनी आकाश गंगा समस्या के समाधान तक ले जा सकती हैं। इसके अलावा पृष्ठभूमि में और समूह के भीतर इन आकाश गंगाओं की आकृतियां खगोलविदों को आकर्षित करती हैं। क्लस्टर में और उसके आसपास के डार्क मैटर के कारण कमजोर लेंसिंग प्रभाव आकार की विकृतियों का कारण बनता है। कमजोर लेंसिंग विश्लेषण डार्क मैटर के वितरण को समझने में मदद करता है और इस छवि में कैप्चर की गई कम से कम 50,000 आकाश गंगाओं का उपयोग कमजोर लेंसिंग का अध्ययन करके डार्क मैटर वितरण को मैप करने के लिए किया जा सकता है। अब आइए एक नजर डालते हैं उल्लेखनीय सर्पिल गैलेक्सी 342 पर पृथ्वी से लगभग 11,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाश में प्रतिबंधित हमारी अपनी आकाश गंगाएं, सक्रिय गैस समृद्ध और धूल भरी डिस्क इस आश्चर्यजनक सर्पिल के हमारे प्रत्यक्ष दृष्टिकोण को बाधित करती है। हालांकि यूक्लिड पर सवार नियर इंफ्रारेड उपकरण के लिए धन्यवाद। हम धूल के माध्यम से देख सकते हैं और आकाश गंगाओं के द्रव्यमान और चमक पर हावी होने वाले सितारों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की जांच कर सकते हैं। विशेष रूप से यह पहली बार नहीं है जब मैंने I-342 को कैमरे पर कैद किया है। 2017 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने चुनौतियों को दूर करने और अपने वाइड फील्ड कैमरा 3 का उपयोग करके इस गैलेक्सी की छवि बनाने में कामयाबी हासिल की। फिर भी यह छवि तब से अलग है कि यूक्लिड की व्यक्तिगत सितारों और तारा समूहों पर झूम करने और आकाश गंगाओं के जीवन भर में उनके गठन प्रक्रिया और विकासवादी इतिहास के बारे में विवरण निकालने की क्षमता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप की पिछली छवियों के साथ यह स्तर का विवरण केवल प्राप्त नहीं किया जा सका। चूंकि मैं देखता हूं कि 342 एक सर्पिल आकाश गंगा है, इसका अध्ययन करना उसके जैसी आकाश गंगाओं का अध्ययन करने के बराबर है। अब उसका ध्यान यूक्लिड द्वारा कैप्चर की गई सबसे आश्चर्यजनक छवि हॉर्स हेड नेबुला पर जाता है। यह पृथ्वी से निकटतम बड़ा तारा बनाने वाला क्षेत्र है जो लगभग 1375 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसकी विशिष्ट आकृति घोड़े के सिर की याद दिलाती है, ने इसे अपना अनूठा उपनाम दिया है, हॉर्स हेड नेबुला।
एक लोकप्रिय एस्ट्रोफोटोग्राफी लक्ष्य है। हालांकि खगोलविद इसमें इतनी रुचि रखते हैं क्योंकि चमकदार तारा सिग्मा एरियन से विकिरण नेबुला के ठीक ऊपर बाहर की तरफ स्थित है। इस छवि में यूक्लिड की दृष्टि की सीमा विशेष परिस्थितियों में तारा निर्माण का कारण बन रही है। सिग्नल राइन से परा बैंगनी विकिरण घोड़े के सिर के पीछे के नेबुलस बादलों को रोशन करता है। घोड़े के सिर के साथ एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करता है, घने अंधेरे बादल जो रोशनी को रोकते हैं। प्रकाश और छाया का यह अंतर इंटरप्ले हॉर्स हेड नेबुला को उसकी मनोरम उपस्थिति प्रदान करता है। सिग्मा राइन्स 100 से अधिक अन्य तारों के साथ परवीन ओपन स्टार क्लस्टर है, जबकि गाय उत्सर्जन ने सफलतापूर्वक कई अतिरिक्त क्लस्टर सदस्यों की पहचान की। सभी को छवियों में कैद नहीं किया गया था। इसके अलावा इस छवि ने क्षेत्र के भीतर नए उम्मीदवार तारों, भूरे बौनों और ग्रहीय द्रव्यमान वस्तुओं की खोज की है। यूक्लिड की उन्नत क्षमताओं के साथ वैज्ञानिकों का लक्ष्य ओपन क्लस्टर की पूरी तस्वीर प्राप्त करना है। अगली शीर्ष छवि अनियमित आकाश गंगा NGC 6812 की है, जो हमसे सिर्फ 1.6 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह उसी आकाश गंगा समूहों से संबंधित है। आकाश गंगा स्थानीय समूह, जबकि विभिन्न दूरबीनों ने अतीत में NGC 6822 का अवलोकन किया है। आप एक्सपोजर समय के सिर्फ 1 घंटे के भीतर इस आकाश गंगा और उसके परिवेश की पहली उच्च रिजोल्यूशन छवि को कैप्चर करके इतिहास रच सकते हैं। NGC 6822 को क्या अलग करता है? क्या हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा अन्य तत्वों की धीमी प्रचुरता आकाश गंगा की धातुता है, या भारी तत्वों की उपस्थिति इसके विकास के साथ बढ़ती है? यह प्रगति तब होती है जब पहली पीढ़ी के तारे अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं और आकाश गंगा की रासायनिक संरचना तक पहुंचते हैं। इसलिए NGC 6822 जैसी धातुपुअर आकाश गंगाओं का अध्ययन करने से ब्रह्मांड के शुरुआती गांगेय विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। 5 में से अंतिम छवि पृथ्वी के दूसरे निकटतम गोलाकार समूह NGC 6397 की है। गोलाकार समूह ब्रह्मांड की कुछ सबसे पुरानी संरचनाएं हैं। वे मेजबान आकाश गंगाओं के गठन और विकास के बारे में जानकारी का खजाना समाहित करते हैं। गोलाकार समूहों का मार्ग तारों की उच्च सांद्रता के कारण उज्जवल होता है। ये तारे कम द्रव्यमान वाले लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। तारों को बाहरी इलाकों में सोचें, जो वहां स्थित होने की सबसे अधिक संभावना है। पृथ्वी के दूसरे निकटतम गोलाकार समूह NGC 6397 की 5 में से अंतिम छवि है। गोलाकार समूह ब्रह्मांड की कुछ सबसे पुरानी संरचनाएं हैं। वे मेजबान आकाश गंगाओं के गठन और विकास के बारे में जानकारी का खजाना समाहित करते हैं। गोलाकार समूहों का मार्ग तारों की उच्च सांद्रता के कारण उज्जवल होता है। ये तारे कम द्रव्यमान वाले तारों को पीछे छोड़ देते हैं, जो बाहरी इलाकों में स्थित होते हैं, जो वहां स्थित होने की सबसे अधिक संभावना है। पिछली बातचीत के कारण आकाश गंगा के साथ होते हैं। चूंकि उड़ने वाले तारों में आकाश गंगा के साथ बातचीत का इतिहास होता है, इसलिए उनकी रोशनी को अच्छी तरह से मापना महत्वपूर्ण है। हबल को इन फिंगर सितारों की छवि बनाने के लिए विस्तारित अवलोकन समय की आवश्यकता होती है, और गाय गोलाकार समूहों के प्रक्षेप वक्र को आकर्षित करता है, बिना फीके तारों के बारे में बहुत कुछ बताए बिना। यूक्लिड का विस्तृत क्षेत्र इसे सिर्फ 1 घंटे के अवलोकन में पूरे गोलाकार समूह को कैप्चर करने की अनुमति देता है। गोलाकार समूहों की बाहरी सीमाओं पर मंद तारों की उपस्थिति या अनुपस्थिति अंधेरे पदार्थ वितरण के बारे में हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। क्या कोई नहीं है शीर्षक पूंछ या मंद तार? यह सुझाव दे सकता है कि एक अंधेरे पदार्थ हेलो बाहरी खोज को बातचीत के दौरान भागने से बचा रहा है। हालांकि इस परिदृश्य को अत्यधिक असंभव माना जाता है, क्योंकि अंधेरे पदार्थ हेलोस आमतौर पर बड़ी संरचनाओं जैसे कि बौनी आकाश गंगाओं और आकाश गंगाओं के साथ जुड़े होते हैं, बजाय कॉम्पैक्ट गोलाकार समूहों के।